मैं कितनी उंगलियां दिखा रहा हूँ? 10। तुम गलत हो। अब क्या तुम मानते हो कि मैं भगवान हूँ? अगर तुम भगवान हो तो तुम मुझे इतना कष्ट क्यों देते हो? तुम्हारी समस्या क्या है? हम शुरुआत में वापस क्यों नहीं जाते? ये आदमी डायलन था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरे जीवन में हमेशा बुरी किस्मत रही है। क्या तुम एक छोटा सा काम भी पूरा नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अभी वापस घर चले जाओ। हालांकि वो बदकिस्मत था, फिर भी डायलन ने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया। जो कुछ उसे झेलना पड़ता था उसके कारण वो उन्हें प्रभावित नहीं करना चाहता था। काश मैं इतना लापरवाह नहीं होता। तुम क्या देख रहे हो? तुम अपने पैसे कम करवाना चाहते हो, है ना? प्लीज, उन्होंने कुछ नहीं किया, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अपना काम खत्म करो। तुम इतनी लापरवाही से काम करते हो। इस महीने की आधी कमाई भूल जाओ। साहब, सिर्फ एक चावल का बोरा है, मैं इसे तुरंत साफ कर दूंगा। बकवास। यदि तुम मेरे आदेश को नहीं मानते हो तो घर चले जाओ। मैं तुम्हें काम पर अब और नहीं रखूंगा। चले जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। ये देखकर डायलन ने उन चांदी के सिक्कों को उठाया, एक गहरी सांस ली और चला गया। आज कैसा बेकार दिन है। बारिश कभी नहीं होती, लेकिन आज जोरों से हुई। घर के रास्ते में डायलन का सामना एक चोर से हुआ। डायलन ने चोर की पैंट को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे एक बार फिर से पीटा गया और नीचे गिरा दिया गया। क्यों? दुनिया में सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों है? हे भगवान, जब मैं संकट में होता हूँ तो आप कहाँ होते हैं? क्या आप मुझे इस तरह पीड़ित देखकर खुश होते हैं? मुझे मत छोड़िए भगवान, आप कहाँ हो? अचानक डायलन के पीछे एक अजीब आदमी दिखाई दिया। ओह डायलन, तुम कभी ऐसे नहीं रहे। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुमने मुझे अभी अभी नहीं बुलाया? तुम्हें बुलाया? मैंने तो भगवान को बुलाया। हाँ, मैं आ गया हूँ। बस करो, मेरी जिंदगी मुझ पर पहले ही काफी हंसती है। मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं। मैं एक भगवान हूँ, सच में। मजाक करना बंद करो। क्या हम उंगली का अनुमान लगाने वाला खेल खेले? मैं तुम्हें तुरंत विश्वास दिला दूंगा। बस एक साधारण खेल के माध्यम से डायलन ने पूरी तरह से विश्वास किया कि वो एक परम निर्माता से मिला है, भगवान। ये मेरा घर। आप जानते हैं कि मेरा घर कहाँ है? फिर से, मैं कौन हूँ? जी भगवान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम कैसे हुआ करते थे? भगवान, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भविष्य में मेरा जीवन कैसा है? आपका भविष्य आपके द्वारा लिखा गया है। यदि आप पहले से ही जानते थे कि मैं इतना दुखी होने वाला हूँ तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैंने नहीं की, मैंने पहले ही आपकी मदद की थी। जब उस रईस ने मुझे तंग किया तो आप कहाँ थे? जब मैं उस चोर से मिला तो आप कहाँ थे? क्या तुम्हें पता है, वो अमीर आदमी असल में तुम्हें कोई सिक्का नहीं देने वाला था, और उन सिक्कों के बिना क्या वो चोर तुम्हें जाने देता? तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए मैंने तुम्हें 3 चांदी के सिक्के दिए। तो ये आपकी मदद है। आप भगवान हैं, लेकिन आपने जो किया वो सिर्फ 3 चांदी के सिक्के। क्या आपके पास कोई बेहतर विचार है? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं खुद को कायरों की तरह नहीं होने देता। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। उठो, बहुत सारा पैसा होना जरूरी नहीं कि अच्छी चीज हो। पैसा होने का मतलब है आपके पास ताकत है। तब पूरी दुनिया मुझे इस तरह नीचता से नहीं देखेगी। ये अच्छी बात है। मेरे पास एक विचार है। अब से तुम मेरी जगह भगवान बनो। मेरी शक्ति से तुम जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, सिवाय एक चीज के, अन्य लोगों की भावनाएं आपके लिए होना। मैं बन जाऊंगा भगवान। मुझे पता है कि तुम्हारी अपनी ताकत और इच्छा शक्ति है। मैं एक भगवान होकर काफी थक गया हूँ। कल सुबह उठकर तुम मेरी शक्ति पाओगे। ओह रेचल हमेशा वहां रहेगी जब भी तुम मुसीबत में होगे। उसे निराश मत करना। अगली सुबह जब डायलन उठा तब वो अभी भी स्पष्ट रूप से याद कर रहा था कि एक रात पहले क्या हुआ था। रेचल, मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ? वो रेचल को खोजने गया और उसे अपने सपने में देखी जादुई कहानी के बारे में बताया। रेचल, सोचो मैं कल किससे मिला? एक प्यारी लड़की। नहीं, मैं भगवान से मिला। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके जैसा भगवान बन जाऊं। ओह, जाओ भी। कल तुमने बहुत अधिक पी ली होगी और इसके बारे में कल्पना की होगी।
ये सच है। उन्होंने बहुत सारे अद्भुत काम किए। उदाहरण के लिए एक खाली टोकरी को पैसे से भरी टोकरी में बदल दिया। बस इतना ही। डायलन की बात सच हुई। रेचल के हाथ में टोकरी अचानक बहुत सारे सिक्कों से भर गई। ये है, ये सच है, ये सच है। हालांकि खुशियाँ तो अभी आई ही थी, मुश्किलें भी साथ में आ गई। अच्छा, तो हम फिर से मिल गए। तुम क्या चाहते हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों के पास बहुत पैसे हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे उधार में कुछ पैसे दे सकते हो? कल ही तुमने मेरे पैसे लिए थे। तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। बकवास, हटो। छोटी लड़की, अगर तुम खुद को चोट नहीं पहुँचाना चाहती हो तो इस पैसे को छोड़ दो और चली जाओ। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुरंत हमसे दूर हो जाओ। शांत हो जाओ डायलन। सख्त बन रहे हो। या तुम्हें कल काफी मार नहीं पड़ी थी और तुम अब और चाहते हो? फिर देखते हैं कौन ज्यादा सख्त है। मेरा हाथ। अब तुम जानते हो कि तुम्हें मुझे नहीं छूना चाहिए, है ना? क्या तुम अब भी कुछ और चाहते हो? रेचल के पैर पर घाव देखकर डायलन को बहुत चिंता हुई। वो अपनी शक्ति का उपयोग अपने प्रेमी को ठीक करने के लिए करना चाहता था। डायलन, तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान, ये बहुत जादुई है। तुम्हें चोट मेरी गलती की वजह से लगी है, मुझे इसे ठीक करने दो। डायलन की कल्पना के कारण एक बादल नीचे आया, दोनों को आकाश में ले गया। मुझे याद है कि तुमने एक बार कहा था तुम स्वतंत्रता को महसूस करने के लिए एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ना चाहती हो। अब हम वो कर सकते हैं। ये अद्भुत है। आकाश में उड़ते हुए डायलन ने देखा कि रईस उसके पुराने दोस्तों पर चिल्ला रहा था, जिनके साथ उसने पहले काम किया था। डायलन उसे सबक सिखाना चाहता था। रेचल, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ नीचे जाना चाहता हूँ। बादल डायलन और रेचल को रईस के घर के पास ले गया। कामचोर, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मुझे क्षमा करो, मुझे मत निकालो। मेरी अभी भी एक बूढ़ी माँ है। वो बहुत मतलबी है। मैं उसे कैसे दंडित करूँ? केवल एक विचार के साथ रईस का पद और पहनावा डायलन का हो गया। तुम इतनी लापरवाही से काम करते हो, मेरे घर से बाहर निकलो। डायलन ने वो सब कुछ ले लिया जो रईस के पास था। उसे वो शब्द वापस दिए जो उसने पहले उससे बोले थे। मेरी शक्ति के साथ तुम मुझे डायलन सर्वशक्तिमान कह सकते हो। अब से हम इस घर में एक साथ रहेंगे रेचल। अमीर और आराम में रहने के बावजूद रेचल को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसने देखा कि डायलन बिल्कुल पहले वाले रईस की तरह अभिमानी, घमंडी और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने वाला बनने लगा था। 2 साल के उनके प्यार की सालगिरह के दिन रेचल ने देखा कि डायलन ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। डायलन, क्या तुम जानते हो कि आज कौन सा दिन है? आज आनंद लेने के लिए कितना सुंदर दिन है ये। डायलन को असल में याद नहीं था कि क्या इतना महत्वपूर्ण था जिसने रेचल को इतना परेशान किया हुआ था। उसने रेचल के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की। आज सालगिरह का दिन है, जो 2 साल पहले हमारे मिलने के पहले दिन की याद दिलाता है। क्या तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है? ओह, हमारी 2 साल की सालगिरह। ये देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। तुमने अभी अभी मेरा मन पढ़ा और ये तुम्हारा नाटक है। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ये सालगिरह याद नहीं है तो क्या हमारे बीच की अन्य यादें अब महत्वपूर्ण नहीं रही? तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने तुम्हें बहुत सारा खजाना नहीं दिया? क्या मुझे ये चीजें चाहिए? मुझे पैसे या गहने नहीं चाहिए। डायलन को ये समझ में नहीं आया कि रेचल अभी जो चाहती थी वो एक दूसरे के प्यार से देखभाल के साथ बिताए हुए कुछ पल थे। क्या हर कोई ये नहीं चाहता? रेचल के साथ गलत क्या है? तुम क्या देख रहे हो? तुम अपने पैसे कटवाना चाहते हो, है ना? मुझे माफ कर दे, डायलन का ये मतलब नहीं था। इसके अलावा डायलन द्वारा अपने कर्मचारियों को धमकाए जाने के बाद रेचल ने देखा कि यहाँ काम करने वाले लोगों की आंखें केवल भय और असंतोष से उसकी ओर देखती थी। अब पहले की तरह सहज नहीं था। डायलन, चलो वापस उसी तरह चलते हैं जैसे हम पहले थे। पैसे और शोहरत की परवाह मत करो। एक सरल ईमानदार आदमी बनने की ओर लौटते हैं जो हमेशा दूसरों की परवाह करता था। तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब बहुत अच्छा नहीं है? कितने लोग हमारी तरह बनना चाहते हैं, तुम इसे पसंद क्यों नहीं करती? क्या ये मेरे लिए अच्छा है? मुझे ऐसे नहीं लगता। ये सिर्फ एक दुखी जीवन है। अच्छा ठीक है,
मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। तुम इस जगह के बारे में क्या सोचती हो? कुछ भी नहीं। तो क्या ये साफ नहीं है या इस तरह? डायलन शायद खुद को भगवान की शक्ति से साबित करने के लिए बेताब था। शायद वो अभी भी अपने पास वाले व्यक्ति की भावनाओं को गलत समझ रहा था। कुछ भी नहीं और कुछ भी तो नहीं है। अब तुम पहले की तरह नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। तुम पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल गए हो। आखिर तुम्हारे शरीर पर चकाचौंध वाली चीजें हैं। अब तुम वो डायलन नहीं हो जिसे मैं जानती थी। रेचल, क्या बात है? डायलन, बस बहुत हो गया। मुझे वापस मेरे घर ले चलो। मैं ठीक है, मैं खुद घर चली जाऊंगी। नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। मुझे एक बार और प्यार करो। मुझे प्यार। डायलन अब और अधिक निराश हो गया। उसने कई तरह से कोशिश की, लेकिन फिर भी रेचल का मन बदल नहीं पाया। रुक जाओ, कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। रेचल, वापस आ जाओ। डायलन ने अपने अंदर कुछ टूटने को महसूस किया। शायद उसने महसूस किया कि भले ही उसके हाथ में सब कुछ हो, रेचल के प्यार के बिना कुछ भी नहीं बचा था। भगवान, मैं आपको देखना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि तुम दूसरे लोगों को अपने लिए भावनाएं नहीं दिला सकते? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेचल ने ऐसा क्यों किया? रेचल, वो गलत नहीं है। तुम्हें छोड़ना सही फैसला है। ऐसा क्यों? रेचल अब मुझसे प्यार नहीं करती? शांत हो जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि रेचल क्या सोचती है? दूसरे के दिमाग को पढ़ने की क्षमता के साथ भी मैं अभी नहीं कर सकता। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। और ये असल कारण होगा। क्या ये मेरी वजह से है? मैं वो व्यक्ति बन गया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, एक बेईमान घमंडी व्यक्ति। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या भगवान होने का अनुभव अच्छा है? अब मैं समझ गया, पैसा ही सब कुछ नहीं है। रेचल मेरी पूरी दुनिया है, लेकिन मैं फिर भी उसे अपने पास नहीं रख सका। अपने पुराने स्वभाव में लौटना मुश्किल नहीं है। आपका स्वभाव अभी भी वही है। कृपया मुझे पहले जैसा डायलन वापस बना दीजिए। अब तुम्हें मेरी शक्ति नहीं चाहिए। अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं इसका दुरुपयोग करूंगा और फिर मेरी अपनी दुनिया रेचल को नहीं खो सकता। मुझे उन शक्तियों की क्या आवश्यकता है? मेरे पास जो कुछ था उसकी सराहना मैंने नहीं की। मैंने तुमसे कहा था, यह तुम्हारा स्वभाव है जो मैं देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। भगवान होने के दिनों के बाद डायलन ने महसूस किया कि भगवान भी सर्वशक्तिमान नहीं थे। कभी कभी ये हमारे खुद के कारण होता है जो हम गिर जाते हैं और खुद को निराश करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। रेचल, मैं वापस आ गया। बेशक पहली चीज जो डायलन वापस पाना चाहता था वो थी रेचल, जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानता था। हे डायलन, क्या हुआ? मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, मैंने बस खुद को फिर से पा लिया। ओह, चलो भी। क्या तुम मेरे साथ मशरूम लेने चलोगे? आज मौसम बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे मशरूम होंगे। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैंने तुमसे कहा था, अभी भी कोई है जो तुम्हारे गिरने पर हमेशा तुम्हारे पास होता है। उसे फिर से निराश मत करना। डायलन सर्वशक्तिमान